Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I am going to discuss very important topic that is making highlights around the corner, the Election Commission. The video will specifically focus on Supreme Court Constitutional Bench judgment and the recent bill introduced by the government in the Rajya Sabha diluting that judgment. So let's start. But before starting, let me introduce myself. My name is Pawan Kamboj and I take your history, environment and current affair classes. So let's start. Recently, in this last session, the government introduced a new bill in the Rajya Sabha. The name of the bill is the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointment, Condition of Service and Term of Office Bill. So what's the problem or what's the catch in that? So story goes back to March. But before discussing March, let us discuss the constitutional provision. ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पावर लिखी गई है। आर्टिकल 324 ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुपर इंटेंडेंस कर सके, डायरेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सके और इलेक्शन को कंडक्ट करा सके। इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। अब सवाल उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो इसका अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है प्रेसिडेंट को। पर आपको पता है प्रेसिडेंट के इंडिया में पावर्स कम होती हैं, वो सारी चीजें ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन में एक होता है इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी उतने नंबर हो सकते हैं जितना प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। यानी ये फिक्स नंबर नहीं है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर ये टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट साहब डिस्कस करते हैं, फिक्स करते हैं। मान लीजिए पहले एक इंडिविजुअल को आपने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, एक इंडिविजुअल को आपने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, जैसे ही आप दूसरे को अपॉइंट करेंगे ये फर्स्ट वाला आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा। तो मिनिमम एक हो सकता है, मैक्सिमम प्रेसिडेंट डिसाइड करते। उसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट हैं ये इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कशन करके अलग अलग रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगे कि उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, उनको और मैन पावर की जरूरत है, तो रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अब हमने अपॉइंटमेंट की तो बात कर दी, पर इनकी सर्विस का टेन्योर क्या है? तो सर्विस का टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं बाय रूल। तो अभी जो टेन्योर है वो ये है कि 6 ईयर का मैक्सिमम टेन्योर है इनका, या फिर एज ऑफ 65। तो दोनों में से जो पहले हो जाता है वो उस टाइम पे इनको रिटायर करना पड़ता है। क्या इनको हटाया जा सकता है? इनको हटाया भी जा सकता है, ये रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए इनको वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है जैसे कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए फॉलो किया जाता है। तो ये थी नॉर्मल चीजें जो अभी तक चली आ रही थी। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 324 में पावर, और प्रेसिडेंट बाय रूल सारी चीजें फिक्स कर रहा था। लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर श्री अरुण गोयल जी के अपॉइंटमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि कितनी जल्दी हेस्ट तरीके से इनका अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये मामले की सुनवाई करते हुए मार्च में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जज थे, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये एक प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को नाम सिलेक्ट करके देगी एक कमेटी, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। और उस कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोगों की कमेटी डिसाइड करेगी और उस नाम को अपॉइंट करना होगा बाय प्रेसिडेंट एज इलेक्शन कमिश्नर। ये मार्च का फैसला था, लेकिन
इस सेशन में, जुलाई अगस्त वाले सेशन में, राज्यसभा में गवर्नमेंट ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया और उसने सिर्फ एक चीज को चेंज किया है। यहां सीजीआई की जगह एक और मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं वो चेंज कर दिया गया है। तो कमेटी अभी भी 3 लोगों की ही रहेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। तो ये 3 लोग अब कमेटी में डिसाइड करेंगे और ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, अपने आप कुछ इश्यूज उठे, अपोजिशन ने इस पे क्राई किया कि ये न्यूट्रलिटी पे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डाइल्यूट करती है ये बातें। पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये लिखा था कि जब तक पार्लियामेंट कुछ और चीज डिसाइड नहीं करती तब तक ये चीज चलती रहेगी, ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी। अब पार्लियामेंट नया बिल लेके आई है, जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये तरीका फॉलो होगा, ये कमेटी रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। इस बिल में एक और खासियत है कि एक सर्च कमेटी भी इंट्रोड्यूस कर रही है कि कौन से मेंबर्स सेलेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए एक सर्च कमेटी भी बनाई जाएगी। ये बिल और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे फोकस करता है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका कुछ क्राइटेरिया रखता है कि जैसे वो इंडिविजुअल जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। और क्योंकि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम तो जो पार्टीशनशिप है, सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करके ये पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला बहुत ही ज्यादा डिबेट डिस्कशन का जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, क्यों किया जा रहा है, ये सब अपना अपना सब्जेक्टिव एनालिसिस का विषय। हमने इस वीडियो में फोकस करना था कि क्या चीजें चेंज की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या रिकमेंड किया था और सरकार क्या नया बिल लेके आई। अब पॉइंट यह है कि इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट बना रहे, उसकी इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि डेमोक्रेसी की जान होती है इलेक्शन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन के थ्रू, और अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा और वो बिना इंटरफेरेंस के काम नहीं करेगा तो फिर डेमोक्रेसी की वैल्यू थोड़ी डाइल्यूट होती है। टेन्योर में बता चुका, टेन्योर 6 साल या 65 ईयर एज। कंपोजिशन में बता चुका हूं, प्रेसिडेंट में रूल डिटरमाइन करते हैं। अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे कोई रिटायर होगा तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी और उसके बाद दूसरे इंडिविजुअल को, नए इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करता रहता है। अभी की बात करें तो अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? श्री राजीव कुमार। और एक मेंबर जो जिनका अपॉइंटमेंट का मामला वहां गया था, अरुण गोयल जी। देन तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, श्री अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। तो ये 3 लोग हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। इवन एक और मामला गया, एक एसोसिएशन, एक एनजीओ ने मामला कोर्ट में लेके गया। ये बोला कि जब अरुण गोयल के मामले पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनवाई करते हुए ये सारी रिकमेंडेशन दी थी कि उनका जो इलेक्शन है वो थोड़ा हेस्टली है, थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है, तो उनके अपॉइंटमेंट को नलीफाई क्यों नहीं किया गया। तो कोर्ट की बेंच का ये फैसला था कि ये हम अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद हमने अपना ये रिकमेंडेशन दिया था, तो जो अपॉइंटमेंट हमारे पहले हो चुका है हमारे जजमेंट के, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। ये अभी कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट अभी अगस्त में, इसी मंथ में आया है। पावर क्या इलेक्शन कमीशन की? उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होता है, इलेक्शन लॉज को इन्फोर्स करना होता है, अवेयरनेस को क्रिएट करना होता है, डिस्प्यूट को भी सेटल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्टोरल प्रोसेस को भी ओवरसी करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की।
चैलेंजेस क्या है? इलेक्टोरल फ्रॉड, यानी जो नकली वोट पड़ते हैं, मनी का मिसयूज होता है, ये सारी चीजें कांस्टेंट चैलेंज है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को फ्री पावर चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए और कोशिश होती है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे और पॉलिटिकल प्रेशर को रेजिस्ट करता रहे। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का इशू है। वोटर पार्टिसिपेशन, क्योंकि वोटर टर्नआउट अभी थोड़ा सा एक तरीके से सैचुरेट करता है 70% के आसपास, इसको कैसे बढ़ाया जाए और उन इलाकों में भी लोगों को वोट डलवाए जाए जो कि एकदम कोने के इलाके। कॉम्प्लेक्सिटी और लॉजिस्टिक का भी कुछ ना कुछ इश्यूज इलेक्शन कमीशन फेस करता रहता है। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल इरोजन हो रहा है और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को फ्री एंड फेयर रख के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का सोल होता है इलेक्शन। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और 4 स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा सवाल है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर। और अभी कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं? 3, 4, 5, 6। तो आप आंसर दीजिएगा तो फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, इस तरीके से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नॉर्थ ईस्ट पीएससी। थैंक यू। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।